हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो आरआरबी का रिजल्ट आया पीओ क्लरिकल का, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो रिजर्व लिस्ट के अंदर है, तो उनके डाउट आ रहे हैं कि सर क्या हमारा क्लियर हो जाएगा, रिजर्व लिस्ट कितने नंबर से रह रही है। तो वो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने चलते हैं ऑफिसर स्केल 1 के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से अपने कट ऑफ निकाल लेते हैं एक बार। ये वैकेंसीज है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वैकेंसीज फाइनल वैकेंसीज थी ये। और ये मैक्सिमम स्कोर है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट था, यानी जो आपकी कट ऑफ थी वो वाली कट ऑफ थी, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ का अपना देखते हैं, दो तीन स्टेट को लेते हैं अपने। जैसे गुजरात की देखो, यहाँ पे 42 है जनरल कैटेगरी की, और 38 है अपनी ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की है 39, ठीक है। और इसी तरह से अपने और भी स्टेट है, जैसे पंजाब की 49 है जनरल की, राजस्थान की है यहाँ पे 50.35 है, और यहाँ पे अपन देखते हैं यूपी की 45 है। तो ये वाली कट ऑफ जो है ना, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए कट ऑफ है। अब जो रिजर्व रिजर्व लिस्ट वाली कट ऑफ है ना, वो ये वाली कट ऑफ है, यानी ये मिनिमम स्कोर है रिजर्व लिस्ट के लिए। अब रिजर्व लिस्ट के अंदर कितने परसेंट चांसेस है वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो अगर चांसेस ऐसे होता है कि जैसे मान लो किसी ने ज्वाइन नहीं किया ये बैंक, जिसका सिलेक्शन हुआ है ऑफिसर्स के 11 के लिए, उसने ये बैंक ज्वाइन नहीं किया, वो जैसे आईबीपीएस पीओ ज्वाइन कर लेता है या एसबी पीओ ज्वाइन कर लेता है, एसबी क्लेरिकल ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी पोस्ट खाली रह गई, तो उस पोस्ट पे यहाँ से बंदे सेलेक्ट होंगे। दूसरा, अगर कोई रिटायरमेंट वगैरह बीच में होती है, तो कोई अगर वैकेंट होता है तो वो आपको मिल जाएगा सीट। तो ये वाला चांसेस रहता है कि यहाँ पे सीट अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो वो खाली रहती है, वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर देखो 50 नंबर कट ऑफ थी ना, तो 47 यानी 3 नंबर डाउन रखा है जनरल कैटेगरी के अंदर। और पंजाब के अंदर 47 रखा है, 49 2 नंबर डाउन कट ऑफ है। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो 39 कट ऑफ रखा है रिजर्व लिस्ट जनरल के लिए। मतलब चांसेस किन के है वो मैं बता दूं। अब लास्ट ईयर जो चांसेस थे ना, वो मान लो जैसे अभी 50.32 राजस्थान की कट ऑफ है, तो 49 से 50 के बीच में जो स्टूडेंट थे ना, जो मतलब कट ऑफ के नजदीक थे, जैसे 50.32 कट ऑफ है, अगर किसी के 50.30 आ रहे हैं, किसी के 28 27, 50.26 25, तो उनके चांसेस हाई चांसेस है सेलेक्ट होने के। अब 50 से नीचे आ गए, जैसे 49 पॉइंट समथिंग आ गए, उनके चांसेस कम हो जाएंगे इसमें। बट आप लोगों को मैं एडवाइस ये दे रहा हूँ कि जिनका बिल्कुल पास में है, यानी थोड़ा बहुत मार्जिन है, उनका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका थोड़ा सा दूर है मार्जिन में, तो वो यार वेट ना करे, क्योंकि वेट करोगे तो यार 31 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा इस चीज़ का आपको। यानी लास्ट जो इनकी रिजर्व लिस्ट आती है वो 31 दिसंबर 2025 को आएगी। अब आप देख लो, आपको वेट करना है उस टाइम तक, या जो एसबीआई का अभी हाल फिलहाल वाला वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपको सिलेक्ट होना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको बार बार आप कहीं पे भी कमेंट करने की या पूछने की जरूरत है ही नहीं आपको, कि अगर आपका, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं दोबारा से, जैसे जनरल की 42.80 है, गुजरात के अंदर वैकेंसी ज़्यादा है, राजस्थान वाले गुजरात में ज़्यादा की पेपर दे के आए हैं और वहाँ पे उन्हें ऑफिसर स्केल 1 मिला है। अब मान लो एसबीआई क्लरिकल उसको राजस्थान में मिल जाता है, तो वो ये छोड़ देगा पोस्ट। ये पोस्ट छोड़ते ही वो दूसरा जो कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है उसको मिल जानी है। तो गुजरात में हाई चांसेस है कि अगर आपके 41 पॉइंट समथिंग है तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि गुजरात वाले राजस्थान में आएंगे छोड़ के, यार होम स्टेट आएंगे अपने। बट जो राजस्थान स्टेट है ना, यहाँ पे दिक्कत ये होती है, राजस्थान पंजाब के अंदर होम स्टेट वाले ही है, तो वो छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना, उनको 50.35 कट ऑफ है, तो 50.33 32 28 27 26 20, यहाँ पे जो नंबर है ना रिजर्व लिस्ट के अंदर, तो उनको कहने का फायदा हो जाएगा इसमें। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए है। तो जो भी रिजर्व लिस्ट के अंदर है कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, सारे डाउट अपने क्लियर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है अपने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और क्लरिकल की मैं और दिखा देता हूँ आपको कट ऑफ। यहाँ पे क्लरिकल की कट ऑफ है, क्लरिकल वालों के चांसेस है ना वो ज़्यादा है भाई। क्लरिकल वालों के चांसेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दो दो पोस्टें यहाँ पे मिली है, कोई ऑफिस स्केल 1 भी लगा है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सिलेक्ट हुआ है। तो क्लरिकल वालों के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे गुजरात की कट ऑफ मैं दिखाऊँ, यहाँ पे कितनी है जनरल के लिए, यहाँ पे 55 का टॉप है, 55.85, यानी इसका डबल होगा। 55 का डबल 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रही होगी। और इसी तरह से अपने देखें, अगर राजस्थान की भी 58 कट ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, और पंजाब की कट ऑफ 57 दिखा रहा है। बट जो आपकी रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ है ना, वो देखो यहाँ पे आपके सामने है कि राजस्थान की 55, 44 पंजाब की है। तो यहाँ पे चांसेस है भाई, यहाँ पे एक एक नंबर तक चांसेस है, पूरे पूरे कंप्लीट। एक नंबर से ज़्यादा भी चांसेस है, क्योंकि राजस्थान में आरआरबी पीओ, राजस्थान आरआरबी पीओ क्लियर दोनों सेलेक्ट हुए हैं। तो जो क्लेरिकल वाली पोस्ट है वो क्यों ज्वाइन करेंगे, पीओ ज्वाइन करेंगे, तो क्लेरिकल में चांस बढ़ जाएंगे जी। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में, इन स्टेट के अंदर चांसेस हाई चांसेस है जी। क्लेरिकल अगर किसी का रह रहा है 1 नंबर से या 1.5 नंबर से, तो हाई चांसेस है। बट वही बात है, 31 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। इससे चाहे एस बी आया हुआ है अभी,
इसको अपनी बढ़िया से प्रिपरेशन करें और उनका एग्जाम दें। इसके बाद अपने आरआरबी आएगा, तो आरआरबी पीओ क्लेरिकल आप लोगों को डालना होगा। तो आप प्रिपरेशन बना के रखो जिनका रिजर्व लिस्ट में है, बट ये है कि 31 दिसंबर तक वेट नहीं करना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।